नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल कमल स्कूल मैथमेटिक्स में। आज हम एससीईआरटी रायपुर द्वारा संचालित कक्षा 10वीं के गणित विषय के अध्याय नंबर 11 ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता के पार्ट 10 के ऊपर बात करेंगे। पिछले पार्ट में मैंने अर्थात पार्ट 9 में मैंने प्रश्नावली 4 को सॉल्व करके बताया था। अगर आप उन सब वीडियो को नहीं देखे होंगे, मेरे पूरे पार्ट 1 से लेके पार्ट 9 तक का इस चैप्टर का वीडियो को नहीं देखे होंगे तो उसको जरूर देखिए। मैं उन सब वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने अभी तक 2 प्रमेय बताया है। आज हम लोग पढ़ेंगे तीसरा प्रमेय इस चैप्टर का, जो कि ये प्रमेय जो बताने जा रहा हूं बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में आएगा जरूर, या तो प्रमेय आएगा या तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। तो आपके एग्जाम में कैसे आता है? एक तरीका है कि पाइथागोरस प्रमेय को लिखकर सिद्ध कीजिए। ऐसा दे देगा, पाइथागोरस प्रमेय को लिखकर सिद्ध कीजिए। तो मैं इसको सॉल्व करने का, प्रमेय को सिद्ध करने का जितना स्टेप बताया उस स्टेप से हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन ऐसा आएगा, अगर ये पाइथागोरस प्रमेय को लिखकर सिद्ध कीजिए बोल देगा तो ये तो साफ साफ देखिए पाइथागोरस प्रमेय की बात करें। कई बार ऐसा आता है, यही इसी प्रमेय को पूछा जाता है, सिद्ध कीजिए कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, या शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। वही क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय को लिखकर सिद्ध कीजिए बोलेगा तो पहले उसको कथन को लिखिएगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले आता है स्टेप में कथन। क्या आता है? कथन। कथन आता है। ये कथन क्या होता है? देखो, जो एक कथन में दिया रहेगा पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, एक समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज, मतलब हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य, या तो कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। योग के बराबर होता है। ये क्या है? कथन है। ठीक है, मतलब यही पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। मतलब इसका ये तो आएगा, पाइथागोरस प्रमेय लिखकर सिद्ध कीजिए। सबसे पहले कथन में ये लिखना पड़ेगा, या तो दूसरा तरीका आएगा, सिद्ध कीजिए एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कथन जब लिखोगे ना तो जो सिद्ध कीजिए दिया रहेगा उसको हटा देना और पूरा क्वेश्चन को लिख देना, तो ये हो गया उसका कथन। तो 2 तरीके से पूछा जाता है। आप लोग को समझना है कि ये किस तरीके से पूछ रहे हैं और कैसे। बहुत सिंपल सा तरीका है, पाइथागोरस प्रमेय लिखकर सिद्ध कीजिए। दूसरा तरीका कि ये कथन को दे दिया रहेगा सिद्ध कीजिए के रूप में जोड़कर, तो सिद्ध कीजिए को हटा दीजिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कथन के बाद आता है दिया है। मैं स्टेप बताया था आप लोग को। सेकेंड आता है दिया है, हमको ज्ञात है। दिया है, नो डैट। क्या दिया है? इसमें जो क्वेश्चन में जो रहता है ना, प्रमेय रहता है, उसी में 3 स्टेप बन जाता है, याद रखिएगा। तो और हर स्टेप में नंबर रहता है। इतना लिख दिए तो आधा नंबर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन को ही लिख दोगे कथन के रूप में, सिद्ध कीजिए को हटाकर, तो इतना मिल जाएगा। ठीक है, आधा नंबर। उसी प्रकार दिया है दिया में क्या है? जो दिया है, देखो क्या दिया, एक समकोण त्रिभुज दिया। हम लोग समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज क्या है? ए, बी और सी। इसको थोड़ा सा बड़ा बना दो। ठीक है, ए, बी, सी। देखो ये बी सी में आप लोग देख रहे हैं, हम लोग लिख रहे हैं। दिया है एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज क्या है? ए बी सी। समकोण त्रिभुज एबीसी में और क्या है आपको पता है?
ये जो कोण B है, ये कोण B कितना है 90 अंश। तो में कोण B एक समकोण है, ठीक है, समकोण है, ठीक है, समकोण है मतलब 90 डिग्री, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल है 90 डिग्री, ठीक है। तो ये कोण भी एक समकोण है, ये दिया है, आ गया यहां से, ठीक है। दिया है के बाद आता है सिद्ध करना है, तीसरा पॉइंट आता है सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। क्या सिद्ध करना है इसमें, देखो ये जो 90 डिग्री है तो ये हो गया कर्ण, ठीक है, कर्ण का वर्ग मतलब AC का वर्ग, ठीक है, क्या होगा AC का वर्ग बराबर शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, मतलब शेष भुजा कौन सा बच गया, A वाला AB और BC, इसके वर्गों का योग मतलब क्या हो गया AB का वर्ग प्लस, ठीक है, BC का वर्ग, दोनों का योग, मतलब देखो शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, मतलब ये जो भुजा है और ये भुजा है उनके वर्ग करो, स्क्वायर करो और उसको योग कर दो, जोड़ दो, ठीक है, योग के बराबर है, ये सिद्ध करना है हमको, ठीक है। अब क्या आता है रचना, अगला पॉइंट आता है, इसको बनाने के लिए हमको रचना की आवश्यकता होगी, रचना करना पड़ेगा कुछ ना कुछ तो, ठीक है। तो क्या करते हैं इसमें रचना में करते हैं, सिर्फ 20 से ना लंब डाल देते हैं, 20 से लंब डाल देते हैं, किस पर, AC पर, ये BD, ठीक है, ऐसा लिखते हैं BD लंब डालेंगे किस पर, AC पर, ठीक है। मतलब लंब डालोगे तो ये कितना डिग्री होगा, लंब किसी पे डालते हैं तो 90 डिग्री होता है, 90, ठीक है, 90 अंश। तो यहां पर ये 90 अंश हो गया, ये भी 90 अंश हो गया, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, आया होगा। अब हम लोग उत्पत्ति करते हैं, उत्पत्ति, ठीक है, इसको अगला पॉइंट ये प्रूफ करते हैं, उपपत्ति मतलब ये, ठीक है, प्रूफ करते हैं, प्रूफ करेंगे। देखो आपको इसमें कितने त्रिभुज नजर आ रहे होंगे, 3 त्रिभुज नजर आ रहे होंगे, इसको समझिएगा, इसको कौन कौन सा, एक बड़ा वाला ABC, ठीक है, और एक छोटा वाला ABD, ठीक है, या ADB, ठीक है, और तीसरा BDC, 3 त्रिभुज हुए, एक बड़ा वाला और एक छोटा और एक छोटा, टोटल कितने त्रिभुज हुए, 3 त्रिभुज। ये तीनों त्रिभुज का खेल है, बस आपको समझना है, बहुत ये प्रमेय ना, तीनों प्रमेय से सबसे आसान प्रमेय यही है, इसको सॉल्व करना, ठीक है, इसको प्रूव करना बहुत आसान है, यहां तक तो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखो इसमें हमको दो बार लेना है, 2 बार, क्या क्या, ये बड़ा वाला त्रिभुज लेना, ठीक है, और एक छोटा वाला त्रिभुज लेना फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम में ये बड़ा वाला त्रिभुज लेना, फिर ये वाला छोटा वाला त्रिभुज लेना, बस उसके बाद प्रूफ हो जाएगा। देखो कैसे, सबसे पहले तो ये बड़ा त्रिभुज और ये छोटा त्रिभुज लेते हैं, ठीक है, त्रिभुज ABC मतलब ये बड़ा वाला त्रिभुज ABC व त्रिभुज छोटा वाला त्रिभुज ABD या ADB में, ठीक है, त्रिभुज ADB में, ठीक है, ये 2 त्रिभुज की बात करते हैं, ये दोनों त्रिभुज को हम लोग क्या करते हैं, समरूप प्रूफ करते हैं, ठीक है। अब आप लोग को मैं बता दूं, अगर आप लोग को ऐसे में 3 त्रिभुज एक साथ हो गया तो आप लोग को मिक्स लगेगा, तो उससे मैं आप लोग को एक अलग से और त्रिभुज इसको बनाकर आप लोग को बता देता हूं, ठीक है, इसी त्रिभुज को, एक बड़ा वाला त्रिभुज और छोटा वाला त्रिभुज को कैसे, ठीक है। तो इसमें मैं इधर साइड में बना देता हूं, आप लोग को बनाना नहीं है, आप लोग को समझाने के लिए मैं इसको चित्र को बना रहा हूं, अगर आप चाहोगे तो बना भी सकते हो उसको, ठीक है। तो ये देखो ये कौन सा, इसी त्रिभुज को ना, ये पहले बड़ा वाला त्रिभुज ABC, ठीक है। अब मैं इस छोटा वाला त्रिभुज को बना रहा हूं, तो ये 90 डिग्री AD, ये ऐसा आएगा, ठीक है, ये हो गया AD और ये B, ये ऐसा बनेगा। इसको क्या किए, ऐसा पलट दिए, ठीक है, तो क्या बनेगा, 90 डिग्री का है ये, क्यों 90 डिग्री का, आप लोग जानते हैं कि यहां पर ये लंब डाला है तो ये कितने अंश का होगा, 90 अंश का, ठीक है। तो ये त्रिभुज ऐसा बनेगा, इसको छोटा वाले त्रिभुज को मैं इस रूप में बना दिया हूं, ठीक है, D का है 90 अंश है, ये B इसमें बड़ा वाले में 90 अंश है, ठीक है। अब इसको हम लोग पहले तो इसको समरूप लाने की कोशिश करते हैं, समरूप है कि नहीं। इसमें देखो
क्या क्या, अगर दो कोण अगर बराबर आ गया तो ये दोनों कैसे होंगे, समरूप हो जाएंगे। ठीक है, क्या क्या है इसमें देखो, ये कोण B और कोण D बराबर है। कैसे बराबर है, दोनों में 90 अंश है। तो कैसे लिखेंगे, कोण ABC व कोण ADB बराबर 90 अंश। ठीक है, इसके बाद और कुछ, कोई और बराबर है क्या, आप लोग देखोगे दोनों त्रिभुज में तो क्या बराबर है, देखोगे तो ये कोण A और ये कोण A दोनों कैसे हैं, उभयनिष्ठ है, बराबर है, कॉमन है। ठीक है, कोण A, ठीक है, बराबर कोण A, या तो ऐसा लिख सकते हो BAD और ये हो गया BAC और क्या हो जाएगा BAD। ठीक है, BAD दोनों कैसे हैं, उभयनिष्ठ। तो ऐसा लिख देता हूं, कोण BAC व कोण DAB कैसे हैं, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन। ठीक है, दोनों कैसे हैं, उभयनिष्ठ है। ठीक है, ये दोनों बराबर हैं, उभयनिष्ठ मतलब दोनों एंगल क्या है, बराबर हैं। ठीक है, इक्वल हैं। ठीक है, अब ये दो कोण अगर बराबर हो जाएंगे तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे, आप लोग जानते हो। ठीक है, तो इससे दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप हो गए। त्रिभुज ABC समरूप हो गए त्रिभुज क्या है, ADB। ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप। समरूप कैसे होंगे, क्या रीजन बताया था मैं पिछले प्रमेय में, हम लोग पढ़े भी थे। अगर दो कोण बराबर हो गए मतलब कोण कोण समरूपता से। ठीक है, ठीक है, कोण कोण समरूपता से, ये दोनों अगर ये क्या हो गए, ये समरूप हो गए, तो समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात भी कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, आप जानते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको बनाते हैं संगत भुजा, मतलब इसका क्या है AB और इसका क्या है AB। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो AD बटा क्या हो जाएगा AB बराबर। अब इसमें इसको लिए हैं लंब को, अब क्या करते हैं, एक कर्ण को लेते हैं, इसका क्या हो गया AB। ठीक है, अब इसका क्या हो गया AC। ठीक है, इसका संगत भुजा AB का संगत भुजा AC हो गया ना। तो ये हम लोग इसको लिए तो क्या हो जाएगा, देखो ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो AD इंटू क्या हो जाएगा AC और ये क्या हो जाएगा AB और AB का मल्टीप्लाई होगा, AB इंटू AB, अर्थात क्या हो जाएगा AD इंटू AC बराबर AB का वर्ग, ये समीकरण 1। ठीक है, अब इसमें इसको समझने के लिए आप इसी चित्र को ना इस रूप में आप लोग बना दोगे तो बहुत आसानी से आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए बनाया था, क्योंकि आप लोगों को ये कंफ्यूजन हो जाता कि ये इसमें इसके संगत भुजाएं क्या क्या है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को क्या लेना है, पहला वाला में बड़ा को बनाएंगे और एक छोटा त्रिभुज लेंगे ADB। तो इसमें क्या करना, संगत भुजा दोनों को पहले समरूप प्रूफ करना पड़ेगा। तो समरूप प्रूफ करना बहुत आसान है। कैसे, ये जो B है 90 डिग्री का है और ये D भी 90 डिग्री की। क्यों, क्योंकि आप लोग जानते हैं लंब है, लंब एक परपेंडिकुलर रहता है, लंब रहता है, लंब डालते हैं तो हमेशा 90 डिग्री का रहता है, सीधा सीधा जाता है। ठीक है, और एक तो उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो ये दोनों कॉमन है, अर्थात ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये दोनों समरूप है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात को ले लीजिएगा। ठीक है, तो आप ये इसको इस रूप में बना लीजिएगा। अब मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, इसके बाद दूसरा हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार अब क्या लेंगे, त्रिभुज, इसी प्रकार। ठीक है, प्रकार किसमें, त्रिभुज ABC बड़ा वाला त्रिभुज व त्रिभुज छोटा वाला भी, इस बार कौन सा छोटा वाला, BDC में। ठीक है, इसमें देखो, इसको भी मैं एक चित्र बना देता हूं तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखो ये वाला बनाता हूं, बड़ा वाला को ABC, अब छोटा को बनाता हूं D, ये हो गया C और इधर आ गया B। ठीक है, ये जो है, ठीक है, इसको इस रूप में बना देना। ठीक है, D तो 90 अंश का रहेगा ही, इतना याद रखना है, ये D कितना रहेगा, 90 अंश का रहेगा, क्योंकि
लंब है, ठीक है, और ये BC आधार हो गया, और ये तो आधार लो या तो कुछ भी लो, बाकी D 90 डिग्री का होगा और ये BC जो होगा ना ये कर्ण हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसा आप लोग बना दीजिएगा तो आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं दोनों को हम लोग को क्या प्रूफ करना है, समरूप प्रूफ करना है, समरूप है कि नहीं। तो आप लोग देखोगे क्या क्या बराबर है, तो देखोगे कोण BDC या तो कोण ABC व कोण BDC बराबर है। कैसे बराबर है, 90 अंश है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या आएगा, आप लोग देख सकते हैं इसमें कुछ और एक कोण और बराबर होंगे ना तो ये दोनों समरूप हो जाएंगे। कौन से कोण बराबर है बताओ, ये कोण C और कोण C दोनों में कैसे हैं, उभयनिष्ठ हैं। तो आप लोग क्या लिखोगे, कोण ACB व कोण BCD कैसे हैं, उभयनिष्ठ है, दोनों बराबर है, ठीक है। जब ये दोनों कॉमन है, ठीक है, तो ये बराबर है, तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। त्रिभुज ABC समरूप होंगे, त्रिभुज BDC समरूप होंगे कि नहीं होंगे, आप लोग बताओ। होंगे, क्यों होंगे, कोण समरूपता से, ठीक है। आप लोग लिख लीजिएगा पूरा कोण समरूपता से। जब ये दोनों बराबर समरूप हो गए दोनों त्रिभुज, तो उनके भुजाओं समरूप कैसे कब होते हैं, जब उनके संगत भुजाओं का अनुपात कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो वैसे ही प्रूफ करते हैं, बराबर लाते हैं। इस बार क्या करेंगे, आप लोग देखो, एक बार हम लोग लंब को ले लिए ना, ये ले लिए, देखो इसमें क्या लिए थे, ये लंब वाले को लिए थे। अब इसमें क्या करेंगे, नीचे को लेंगे, ये क्या हो जाएगा DC, ठीक है, ये हो गया DC, ये हो गया। एक बार लंब को लिए थे, इसमें हम लोग लंब को लिए थे और कर्ण को लिए थे, इसमें क्या करेंगे, आधार को लेंगे और कर्ण को लेंगे, ठीक है। तो ये DC अपॉन क्या हो जाएगा, इसका संगत भुज क्या होगा, ये होगा BC बराबर, ठीक है। फिर से कर BC ये हो गया, इसका संगत भुज क्या होगा AC, ठीक है। आप लोग को समझ में आया होगा यहां तक। फिर से वही, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तिर्यक गुणा करते हैं, तो DC इंटू क्या हो जाएगा AC बराबर क्या हो जाएगा BC इंटू BC, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो DC इंटू AC बराबर BC का वर्ग, ये हो गया। ये तो आपको समझ में आया होगा, ये BC को मल्टीप्लाई होगा तो BC का वर्ग हो गया, समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को क्या करते हैं हम लोग, जोड़ देते हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 व प्लस समीकरण 2, ठीक है, दोनों समीकरण को हम लोग क्या कर रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड जुड़ेगा और राइट हैंड साइड जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, देखो ये लेफ्ट हैंड साइड क्या है, AD इंटू AC, ठीक है, प्लस लेफ्ट हैंड साइड इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या समीकरण 2 का, DC इंटू AC बराबर इसका राइट हैंड साइड क्या है, AB का वर्ग प्लस क्या है, BC का वर्ग, ठीक है। आप लोग को समझ में आया गया होगा, आप लोग देख रहे होंगे सिद्ध करना, तो ये वाला पार्ट तो आ गया। हमको क्या लाना है, लेफ्ट हैंड साइड को लाना है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप लोग देख रहे होंगे, तो आप लोग देख सकते हैं कि इन दोनों में क्या कॉमन है, AC कॉमन है। तो AC कॉमन है तो AC को बाहर निकाल दिए हम लोग, AC को बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो क्या बचेगा, इसमें से AC निकला तो AD बचेगा, ठीक है, प्लस इसमें से AC को बाहर निकाला तो क्या बचा, DC बचा, ठीक है। अब ये तो वैसे है, AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, ठीक है। अब आप लोग देखेंगे तो पाएंगे कि AD प्लस DC क्या होता है, देखो AD प्लस DC, यहां से AD प्लस BC, इन दोनों को जोड़ेंगे, इसको इतने को और इतने को, तो पूरा क्या बन जाएगा, AC बन जाएगा। समझ में आ रहा होगा आप लोग को, AD और DC को जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, AC। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं, AC इंटू AC, ठीक है। AD प्लस BC को क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं, बराबर AB का वर्ग
प्लस BC का वर्ग। ठीक है, अब AC इसको मैं इधर बना देता हूं। देखो यहां से नीचे ना ये, ठीक है, AC और AC को जब मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, AC का वर्ग होगा। ठीक है, और साइड में यहां पर लिख देना, ठीक है, ये लिख देना कि क्या, क्यों AD प्लस क्या है DC बराबर क्या होगा AC, ये हमको यहां से पता है। ठीक है, तो इसको AD प्लस DC को AC लिख दिए। ठीक है, अब AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, यही तो हमको प्रूफ करना था। ठीक है, तो यहां पर लिख देना कि सिद्ध हुआ कि, इससे सिद्ध होता है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसको लिखिएगा, यहां यही सिद्ध करना था, तो अंत में क्या लिखोगे, सिद्ध हुआ कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यही क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है। ठीक है, इससे सिद्ध होता है। आप लोग देखे होंगे तो आप लोग पाए होंगे कि ये प्रमेय को सिद्ध करना बहुत बहुत आसान है, परंतु जितना आसान है उतना ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएगा, ये नहीं आएगा तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तो आपको इसको सिद्ध करना आना चाहिए। बहुत आसान है, एक बार रिपीट कर दूं। सबसे पहले देखोगे तो एक समकोण त्रिभुज ले लेना जो दिया है। ठीक है, इसके बाद एक लंब डालना BD। ठीक है, लंब डाले, बस इसमें 3 त्रिभुज की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, ये बड़ा वाला फिर छोटा छोटा, तो बड़ा वाला तो कॉमन रहेगा ABC, तो दोनों में उपयोग करना है, तो छोटा छोटा को अलग से। ठीक है, उसके बाद आपको चित्र के रूप में मैं बताया कि कैसे अगर आप लोग इसमें संगत भुजाओं को ढूंढने में आपको परेशानी हो जाएगा तो इस प्रकार से चित्र बना लीजिएगा। ठीक है, इसके लिए मैं एक और बनाया था उसको भी, और इसके लिए इसको बनाया था। उसके बाद तो समरूप रूप करना है, समरूप रूप हो गया तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होते हैं दोनों त्रिभुज के। ठीक है, तो उससे लेकर आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो इसको लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। साथ ही साथ अगर मेरे चैनल में आप नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो बना के अपलोड करूं आप लोग तक पहुंच सके। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं प्रश्नावली 5 को लेकर।